हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं पेश हुआ हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको कौन से टायर नहीं खरीदने हैं इस इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल के लिए, और मैं आपको उसके साथ बताऊंगा कि क्या क्या टिप्स हैं आपको वो नहीं करना है जिससे आप अपने टायर की लाइफ को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और मैं बताने वाला हूं कि इस टायर्स के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो जो लोग वीडियो का थंबनेल देख लिए होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं किस टायर के बारे में बात कर रहा हूं। ये हैं राल्को के स्पीड ब्लास्टर टायर्स। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे किसी कंपनी को डिफेम नहीं करना है या कुछ नहीं करना है, मैं बट अपने पर्सनल यूसेज के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि ये टायर उतने अच्छे नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इस टायर से मैंने लेह लद्दाख की ट्रिप करी है और उसके बाद मैं इस टायर का रिव्यू आपको दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर मैंने चलाया है और अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बारी बारी बताता हूं। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले सबसे पहला पॉइंट, टायर लेने के लिए आपको क्या कंसीडर करना है। टायर लेने के लिए आपको यह कंसीडर करना है कि आपका यूसेज क्या है। अब बहुत लोग अच्छे लुक्स के लिए फैटी टायर्स लगा लेते हैं, बट उससे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं वो आपको अभी वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। तो आपको कंसीडर क्या करना है कि आप टायर्स को किस तरीके से यूज करने वाले हैं, कि आप हाईवे पे यूज करने वाले हैं, आप ऑफ रोड में यूज करने वाले हैं, या आप 50-50 यूज करने वाले हैं। 50 रोड्स पे, हाईवेज पे 50% आप जो है यूज करना चाहते हैं ऑफ रोड में, या फुल्ली ऑफ रोड में यूज करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं लद्दाख जा रहा था तो उसमें ऑलमोस्ट यहाँ से 1500 किलोमीटर पूरा हाईवे ही है, उसके बाद ऑफ रोड आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि पहले आपको टायर लेना है तो आप क्या क्या चीजें कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि आपको किस क्रॉस सेक्शन का टायर लगवाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर होता है 100, 90, 18। तो ये जो 100 है ये इस पूरे टायर की थिकनेस को बताता है इस तरीके से। और ये 90 जो है इसकी ये साइड वॉल होती है, ये 18 इंचेस है, यहाँ नीचे से लेके यहाँ ऊपर तक, एलॉय तक। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको जो कंपनी बताती है वही टायर लगाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा टायर फैटी है इस बाइक के हिसाब से। तो मैं अभी आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। तो एक टायर ये है, इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं, 6500 6700 किलोमीटर चला है। नेक्स्ट सेम चले हैं पीछे के, और पीछे की टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट खत्म हो गया है 7000 किलोमीटर पे। और ये साइड में पूरे अभी इसके ग्रिप्स बचे हैं, बट बीच में ऑलमोस्ट पूरा फ्लैट हो चुका है, तो मुझे जल्द ही इसको चेंज कराना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रोज की, इस टायर के प्रोज की। सबसे पहला प्रो ये है कि ये टायर देखने में बहुत ही बल्की लगते हैं और बहुत ही शानदार दिखते हैं। ये देखिए पूरा फैट लुक देते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये टायर्स आपको ऑफ रोड में ग्रिप देते हैं बढ़िया। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये टायर मैंने नए लगवाए थे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले। मैं आपको ये वीडियो लगा के दिखाता हूँ। जब मैंने इस बाइक का 4 इयर्स ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बनाया था तब मैंने टायर्स नए लगवाए थे, वो मैं आपको यहाँ सब क्लिप में दिखा देता हूँ। तो ये मैंने टायर लगा रखे हैं राल्को के स्पीड ब्लास्टर। पीछे भी राल्को के सेम कंपनी के स्पीड ब्लास्टर लगे हुए हैं। कि लगभग गाड़ी कितना चली है, तो 19,638 किलोमीटर्स हो चुका है। तो यार दोस्तों, यहाँ पे मेरी गाड़ी अभी चल चुकी है 25,333 किलोमीटर, 25,333 किलोमीटर्स। तो ये कुछ कंडीशन थी उसकी 6 महीने पहले। 6 महीने यूज़ करने के बाद, 6500 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी कंडीशन ये है। और दूसरा इसका प्रो पॉइंट ये है कि ये टायर्स अपने कंपैरेटिवली जो मार्केट में टायर्स बिक रहे हैं उससे रिलेटिवली काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट आगे वाला 2000 और पीछे का 2500 का टायर ये पड़ा था। तो पूरा कॉम्बिनेशन 4500 में मेरे पास दोनों टायर्स आ गए थे। तो मुझे लद्दाख जाना था इसलिए, ऑफ रोड जाना था इसलिए मैंने इस पे जो है इस ग्रिड के टायर्स लगवाए हैं। तो ये हो गई इसकी प्रोज। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये टायर्स क्यों नहीं लेने हैं। पहला इसका कौन ये है कि आप टायर्स की कंडीशन मैंने जैसे आपको दिखाई पीछे वाली, तो अगर आप इंजन ब्रेकिंग ज्यादा यूज करते हैं या पीछे की ब्रेक ज्यादा यूज करते हैं तो पीछे वाले टायर पहले फ्लैट हो जाते हैं और आगे वाले टायर अभी भी इसमें ग्रिप है। दूसरा इसका कौन जो इसकी खराबी है, दूसरी ये है कि जब आप आगे इतने हैवी थ्रेड्स के टायर लगा लेते हैं तो आपकी हैंडलिंग काफी, जब आप इधर से या इधर से कुछ मोड़ते हैं बाइक को
तो निम्बलनेस बाइक की कम हो जाती है, मतलब आपकी हैंडलिंग थोड़ी हैवी हो जाएगी आगे से। तो वो एक इसका कॉन है। नेक्स्ट मैं आता हूँ कॉन्स पे, तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाऊं कि इसके जो आगे के फ्रंट्स के थ्रेड है ये अनइवन तरीके से ये वियर आउट हो रहे हैं। तो थोड़ा मैं क्लोजअप में आपको दिखा दूं। तो गाइज अगर आप ये ध्यान से देखेंगे यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका जो है, ये वाला पोर्शन देखिए हल्का सा उठा हुआ है। तो सेम चीज ये सारे इसमें हो गई है, सारे ग्रिप्स में। ये ध्यान से देखिए, ये चीज जो उठी हुई है ये देखिए। और ये टायर्स जो हैं, ये देखिए आप ध्यान से, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, ये देखिए ये चीज यहाँ पे उठा हुआ है, ये, और ये यहाँ पे उठा हुआ है। ऐसे सारे जो, ये देखिए ये उठा हुआ है। तो ये जो सारे फ्रंट के ये वाले ग्रिप्स हैं ये थोड़ा उठ गए हैं ऊपर। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी मैं गाड़ी हाईवे पे चलाता हूँ, रोड्स पे, तो इसमें टायर नॉइज बहुत ज्यादा है, जैसे लगता है कि ट्रक हाईवे पे चल रही है, पूरा आवाज आती है। वो मैं आपको अभी सब क्लिप में दिखा देता हूँ किस तरीके की आवाज आती है। नेक्स्ट कॉन की अगर हम बात करें तो ये टायर्स उतने रिलायबल नहीं है, बहुत जल्दी फ्लैट हो गए टायर्स मेरे पीछे के। तो मैं उस सेंस में काफी डिसअपॉइंटेड हूं। अब बात करते हैं इसकी ग्रिप्स के बारे में। तो जहां तक मुझे लगता है जितने भी यूजर्स होंगे, ज्यादातर यूजर्स इसको 60 to 70% हाईवेज पे यूज करते हैं इस बाइक को, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग बाइक है नहीं, और ऑफ रोड में 30% यूज करते हैं। तो हाईवे पे चलाने से क्या होता है कि इसमें जो ग्रिप्स है, मोटी मोटी गिट्टकें जो हैं इसकी रबड़ की, वो बहुत जल्दी घिस जाती हैं। और अगर आप पिछली ब्रेक ज्यादा यूज करते हैं या आप ब्रेकिंग करते वक्त इंजन ब्रेकिंग का भी यूज करते हैं, तो पीछे के टायर जैसे मेरे फ्लैट हो गए हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही फ्लैट हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए इस टायर की लाइफ 7000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो गाइस, ये सारे प्रोज एंड कॉन्स एक के बगल में एक रखने के बाद मुझे ये लगता है कि अगर आप प्योरली सिर्फ ऑफ रोड के लिए यूज करना चाहते हैं ये टायर, तो ये बहुत अच्छे हैं। ये मड में आपको, सैंड में आपको, जहां पे ट्रैक्शन नहीं है, लूज ग्रेवल में आपको अच्छी ग्रिप देते हैं। बट ये टायर्स हाईवे पे और अगर बारिश हो रही है तो इसके टायर्स की ग्रिप अच्छी नहीं है, ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं है, टायर स्लिप करते हैं, बार बार एबीएस किक इन करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर आपको बारिश में इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ जाए, सामने कोई गाड़ी अगर ब्रेक लगा दे या कुछ कर दे, तो आपको बहुत ही क्या बोलते हैं, आपको बहुत ही संभाल कर ब्रेक लगानी पड़ती है। बहुत ही ध्यान रखकर आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। एबीएस है इसमें, बट फिर भी बाइक स्किड करेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये टायर नहीं लेने हैं, तो लेने कौन से टायर हैं, राइट? तो आपको टायर्स जो लेने हैं, पहली बात तो आपको कंपनी स्पेसिफिकेशन से ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आगे का 100, 90, 18 इंचेस टायर है तो आपको सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का टायर लगाना है जो कंपनी बता रही है। सेम आपको पीछे के लिए भी करना है। अब हम आगे बढ़े तो टायर्स बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। इसके अलावा तो राल्को है, ये सस्ते पड़ते हैं, आप इसको सिर्फ ऑफ रोड यूज के लिए अपने पास रख सकते हैं। जब भी आप ऑफ रोड पे जाएं तो आप इसको यूज करें, और आप जब रोड पे जाएं तो दूसरे टायर्स यूज करें। दूसरे टायर्स में सबसे पहला जो कंपनी की तरफ से आता है, तो जब मैंने ये बाइक खरीदी थी मुझे फैंटम पिरेली के टायर्स मिले थे, वो काफी अच्छे थे, बट वो 8000 रुपीज अ पीस टायर थे। वो 20,000 किलोमीटर चले ऑलमोस्ट। तो वो टायर मैंने चेंज करा के ये टायर लगाया था। तो पहला तो वो हो गया ऑप्शन। दूसरा ये, अब कंपनी जो है दे रही है इसमें सीएट के टायर्स, सीएट जूम। तो आप सीएट के टायर्स लगा सकते हैं। वो स्लीक टायर्स हैं काइंड ऑफ, वो इस तरीके से, उसमें ऑफ रोडिंग टायर्स नहीं है, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद टायर्स आते हैं टिम्सन के आप टायर लगा सकते हैं इसमें। इसमें मिशलिन के टायर्स आते हैं। तो ये सारे टायर्स, आप बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप जाके सर्च कर सकते हैं कौन सा टायर आपको लगाना है, आप वो टायर यूज कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये टायर सिर्फ ऑफ रोड के लिए है, क्योंकि इसमें 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई इसके कॉन्स, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मेन चीज है इसकी आवाज, दूसरी चीज है इसकी हैंडलिंग जो हैवी हो गई है, तीसरी चीज है बारिश में हाईवे पे इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, और चौथी चीज ये है कि ये जो है टायर्स फ्लैट बहुत जल्दी हो रहे हैं। पांचवी चीज ये है कि फ्रंट के जो टायर्स हैं, इसके जो ग्रूव्स हैं, ये अनइवन वियर होते हैं। अनइवन वियर होने की वजह से ये टायर जो है रोड पे बहुत ज्यादा आवाज करता है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि आप, मतलब कोई ट्रक जा रही है बगल से। मैं आपकी सब क्लिप आपको दिखा। तो गाइज, और कौन इसका ये है कि अगर जब आप थोड़े से
हैवी और इस क्रॉस सेक्शन के टायर लगाते हैं ऑफ रोड, तो आपका एवरेज जो माइलेज होता है पर लीटर वो ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो मेरी बाइक पहले पिरेली के टायर्स पे 23, 24 का एवरेज दे रही थी, अभी ये 20 से 22 का एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है। तो ये इसका एक और कौन है, तो ये इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि जब ये टायर पीछे वाला फ्लैट हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो उसमें पंक्चर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर्स तो हैं बट इसके अंदर ट्यूब है, क्योंकि ये स्पोक्स हैं। और इसका नेक्स्ट चीज ये है कि जब आपके टायर फ्लैट हो जाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो जब आप एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेशन पर भी फर्क पड़ता है और एक्सेलरेशन भी डाउन होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में, अपने ख्याल में रख सकते हैं जब आप अपने नेक्स्ट टायर को चूज करें, इंटरसेप्टर या फिर कॉन्टिनेंटल के लिए। मेरी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो बजट में आप सीएट के टायर्स लगवाइए जो कंपनी से आते हैं। अदरवाइज वो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जिस तरीके के टायर्स पसंद है आप उस तरीके के टायर्स लगाइए। मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि मोटे टायर्स, ऑफ ग्रिड टायर्स लगाने से क्या होता है और कहां कहां आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कहां कहां आपको ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। तो ये रही पूरी वीडियो आज की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलूंगा मैं आपको फिर किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।